नमस्कार। लाइव नॉइज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। दोस्तों, त्योहारों की रौनक धीरे धीरे नज़दीक आने लगी है। त्योहार से मतलब हिंदू धर्म के यानी सनातन के जो पर्व है, जैसे नवरात्रि आ रही है, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी। तो इस प्रकार से जब त्योहार नज़दीक आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां जोर शोर से चलेगी। और जो कामगार है, छोटे छोटे जो गृह उद्योग चल रहे हैं, तो जैसे कि दिए बनाना, मोमबत्ती बनाना, या फिर जो बत्तियां बनाना, रुई की जो बत्तियां बनाते हैं, तो इस प्रकार से जो गृह उद्योग यानी कि छोटे छोटे जो जो मजदूर लोग हैं या जो अपने घरों में बनाते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, तो वो लोग इसमें दिल खोल करके जो है काम करेंगे और मेहनत करेंगे और पैसा कमाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, एक मूल रूप से आज अभी मतलब कि काफ़ी मतलब कि करीब 1-1.5 महीने पहले यदि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इसका मकसद ये है मेरा कि हिंदू खास तौर पर अपने त्योहारों में सबसे अधिक जो है, जैसे दिवाली पर, दशहरे पर, या इस तरह के जो जो लाइटिंग करते हैं खास तौर पर, तो उसमें ज़्यादातर क्या करने लगे हैं कि मोमबत्ती का प्रयोग करने लगे हैं। यानी कि जो मोमबत्ती होती है वो दिए के बजाय वो मोमबत्ती जलाना पसंद करते हैं ज़्यादा। उठाया और उसको जला दिया और लगा दिया पूरे घर में, छत पर, बाहर, इधर चारों तरफ अपने। तो वो ये बहुत आसान सा काम हो जाता है मोमबत्ती को जलाना, लगाना, और वो करीब आधा घंटा 1 घंटा, छोटी मोमबत्ती है, बड़ी मोमबत्ती है तो वो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जल जाती है। लेकिन वहाँ पर अगर हम दिए की बात करें तो वो दिए में तेल की खपत होती है, तेल महंगा होता है, और घी तो खैर पहले डाला जाता था, अब तो नहीं डाला जाता। तो वो जब तेल डाला जाता है तो वो 15-20 मिनट जलता है, फिर बुझ जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि वो तेल खत्म हो जाता है। तो दिया छोटा ही लिया जाता है, तो छोटे छोटे दिए बनते। तो जो मूल रूप से जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मोमबत्ती का कल्चर है हमारे देश में, मोमबत्ती दिवाली पर जलाने का जो रिवाज जो चल पड़ा है पिछले 5-7 साल, 10 साल से मैं देख रहा हूँ, तो वो हमारा अपना कल्चर नहीं है। मोमबत्ती जलाना एक वेस्टर्न कल्चर है। यानी कि अगर हम देखें कि चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाते हैं, या जो खास तौर पर सब लोगों ने ये ध्यान दिया हो कि जब भी कोई शांति यात्रा निकलती है या चर्च वगैरह में जो जलता है, तो वो मोमबत्ती जलाई जाती है, वहाँ दिए नहीं जलाए जाते। और इसके अलावा जैसे हम देखें कि निर्भया कांड 2012-13 में शायद जो हुआ था वो दिल्ली में, तो उसमें जो मोमबत्ती लेकर जो गैंग निकलता था, मोमबत्ती गैंग, बिंदी गैंग, जो बड़ी बिंदी गैंग होता था, वो तो वो सब निकलते थे। तो ये बेसिकली क्या है कि ये वेस्टर्न कल्चर है, और मोमबत्ती वहाँ से ही आई है, क्योंकि उसका एक मोमबत्ती का ये था कि वहाँ पर बर्फीले या रेगिस्तान या बर्फीले या जो होते हैं वहाँ के क्षेत्र बर्फ वाले, तो वहाँ पर तेल वगैरह नहीं जलाया जाता क्योंकि वो जम जाते थे। तो वो मोमबत्ती वहाँ पर उनके लिए आसान होती थी। हालांकि पुराने ज़माने में भारत में भी होता था, लेकिन उसका इस कदर यूज़ नहीं होता था। तो वो मोमबत्ती आसानी से जला सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जब लाइट वाइट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, बिजली का, तो तब से वो जलाते आ रहे थे। तो वहाँ से जब हमारे पास मोमबत्ती का कल्चर यहाँ आया है, तो उसको भी अपना लिया हमने, अडॉप्ट कर लिया। हमारी ये एक समस्या हमारी ये है कि हम हर किसी कल्चर को या हर किसी की नकल कर लेते हैं जल्दी, या हम किसी में जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो अब हमें ये चाहिए कि हम मोमबत्ती को त्याग दें। यानी कि आज से हम अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करें कि मोमबत्ती को हमें दिवाली पर नहीं अपनाना है, तो यदि हमारे कोई हिंदू घरों में, भाई बहनों में कहीं से कोई लघु उद्योग लगाया हुआ है, कुछ किया हुआ है उन्होंने मोमबत्ती का, तो वो उससे सावधान हो जाए, ताकि वो अगले महीने 1.5 महीने में वो कहीं ये ना हो कि वो स्टॉक भर कर रख ले। और यदि तो हो सकता है कि हमारा जो प्रयास है सोशल मीडिया के माध्यम से, या मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, तो कहीं ये ऐसा ना हो कि ये राष्ट्रीय स्तर पर ये फैल जाए और ये जागरूकता आ जाए कि भाई मोमबत्ती का हमें प्रयोग नहीं करना दिवाली में। तो ऐसा ना हो कि हमारे इस वीडियो से या हमारे इस सोशल मीडिया के इस जागरूकता से उन लोगों का नुकसान हो जाए। तो वो भी, उनके पास भी यदि ये पहुंचती है पोस्ट या ये खबर, तो वो सावधान हो जाए और वो इस चीज़ से थोड़ा सा अपना ध्यान बटा ले, और वो इसका स्टॉक करके ना रखे। तो हम वहाँ भी इस चीज़ को लेकर चलें, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, अगर ये यहाँ कहें तो ये हो सकता है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो लोग दिए बनाते हैं, यानी जो दिए बनाने का जो काम करते हैं,
तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिए बनाएं, उनके दिए ज़्यादा से ज़्यादा बिके। जो बत्ती बनाने वाले लोग हैं रुई से, वो उनको भी मिल जाए काम, दिए बनाने वालों को, उनको फिर बेचने वालों को काम मिल जाए, और इसमें तेल की भी थोड़ी सी खपत हो जाएगी। भले ही आप दिया भर के ना जलाएं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर जलाएं। तो अगर आपको लगता है कि आप 500 दिए ले लेते हैं तो पूरे घर में आप 500 दिए जलाएंगे, तो वो क्या है कि एक प्रकार से आपको 500 नहीं तो 50, 100, 50, 25 दिए भी आप जलाते हैं तो वो ज़्यादा, बजाय मोमबत्ती के, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। और मतलब कि एक प्रकार से आपको मानसिक स्तर पर या दिल से या मानसिक स्तर पर आपको एक एक ऐसा आभास होगा कि हाँ, हमने दिवाली पर दिए जलाए। दिवाली का मतलब दिए जलाने वाली दिवाली है, और आप एक अच्छे, मतलब आप कहे जाएंगे कि आप वास्तविक तौर पर आपने हिंदू बन करके एक दिवाली के दिए जलाने का प्रयास किया है, ना कि आपने किसी क्रिश्चियन धर्म को अपना करके, या किसी आपने चर्च में या अपने घर में ही कहीं चर्च खोल लिया है। उस जैसा आभास ना हो आपको, और आप दिए ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं। तो यही मेरा आप लोगों से कहना है, यही मेरा आपसे कहने का प्रयास है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए खरीदें, और उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और अगर ये, और यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप चाइनीज़ लड़ियाँ जैसे लाते हैं, या जैसे आप चाहते हैं कि जो आप लाइटिंग करते हैं, बिजली का जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं दिवाली पर, तो उसको कम से कम करें आप। क्योंकि जो मूल रूप से दिवाली मनाने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपको दिए जलाने हैं, मिट्टी के दिए जलाने हैं, उसमें घी तेल जो डालना है वो डाल करके दिए जलाए जाते हैं। तो उससे ये होता है कि जो मक्खी मच्छर या जो इस तरह के कीट पतंगे जो होते हैं, तो मूल रूप से वो जो संधि काल जो होता है, यानी कि जो मौसम का परिवर्तन जब एकदम आता है, तो वो दिवाली के आसपास, मतलब नवरात्रि की और दिवाली के बीच का जो मौसम होता है, तो उसमें वो कीट पतंगे मारे जाते हैं। उनके दिए वगैरह में जब जलते हैं तो उसके आसपास वो मंडराते हुए वो खत्म हो जाते हैं। तो ये मूल रूप से ये वैज्ञानिक पद्धति है, और इसको अपनाना चाहिए। और अगर आप लाइटिंग वगैरह, बल्ब वगैरह जलाते हैं, बिजली का खपत करते हैं, तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। और उसके अलावा जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पर बैठे हुए होते हैं, या जो भी सोते हैं, या घरों में कहीं साइड में कहीं सोते हैं, तो उनको तेज रोशनी की वजह से उनका भी अपना नुकसान होता है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि आप प्रयास करें कि बिजली के बड़े बड़े बल्ब या लड़ियाँ लगाने की बजाय आप मिट्टी के दिए जलाएं। और अपने घर में यदि पूरे, अगर आप 150 दिए नहीं जला सकते, तो 4 कोने में 4 ऐसे दिए जला दें जो रात भर जलते रहें। उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लीटर एक्स्ट्रा आप तेल खर्च कर सकते हैं, सरसों का तेल। और इसमें को अगर आप साल में एक बार मनाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 2-4 लीटर तेल यदि एक्स्ट्रा लगता है तो आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में जा कर के वो पैसा जमा करते हैं, और इस विशेष रूप से अपने त्योहारों पर, अपने जो ईद होती है या क्रिसमस होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पर अपने धर्म के नाम पर वो हज़ारों रुपए जमा करते हैं, देते हैं। तो आपको हज़ारों नहीं करने हैं, आपको 2-4 लीटर तेल एक्स्ट्रा जलाना है, तो वो आप कर सकते हैं। और उससे आपको, आप मानसिक तौर पर आपको सांत्वना मिले, शांति मिलेगी, और आपको लगेगा कि हाँ, हमने किया है। तो आप परिवार में, आप नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारी में भी आप ये बात कर सकते हैं कि हमने कुछ ऐसा नया किया है या नया करने का प्रयास किया है, या हम कर रहे हैं, तो आप भी करिए। तो इस तरह की आप बात को फैला सकते हैं, जागरूकता दे सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के विचार, और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरे ये विचार पसंद आए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार हमें जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।